जय श्री सीताराम। देखिए, आपको मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज दे रहा हूँ। हो सकता है आप ये कहें कि अरे वो वास्तु कंसल्टेंट तो ऐसा कहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर तो ऐसा कहते हैं। ठीक है, मुझे इस बात से ज़्यादा मतलब है कि आप तक सही नॉलेज पहुँचे और आपका भला हो। और हमेशा से मैंने यही किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता आया हूँ, सीधा सीधा बोलता आया हूँ, फिजूल की बातों में घुमाया नहीं मैंने। आपके घर में जो ईशान दिशा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, वहां पर जो टॉयलेट है, यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो इसका कोई उपाय नहीं है। कोई मतलब कोई उपाय नहीं है, तोड़ना ही पड़ेगा। आपको स्ट्रक्चर तोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप कहें कि वो फला फला वास्तु कंसल्टेंट उसका उपाय देते हैं, उनके मैं भी हाथ जोड़ता हूं, मुझे पता है वो कैसा उपाय दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने कई सारे उपाय करवा के देख लिया। हालांकि मेरा शुरू से ये विश्वास रहा है कि नॉर्थ ईस्ट या ईशान दिशा का जो टॉयलेट होता है उसका कोई उपाय नहीं होता है। फिर भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखे और ये बताकर मैंने एक्सपेरिमेंट किए कि देखो, उपाय तो नहीं होता है, आप उसको तोड़ सकते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, कम से कम साल भर तो हमको यहाँ रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, साल भर के लिए 6 महीना के लिए आप ये उपाय करके देखिए। और जब मैंने कोई भी उपाय दिए हैं वो उपाय काम नहीं किए हैं। हाँ जी, कोई कोई वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर कोई बोलता ही नहीं है, पागल ही होगा जो बोलेगा कि मैंने उपाय दिया और वो काम नहीं किया। मैं सीधा बोल देता हूँ, हर चीज में हम भगवान नहीं है कि हर चीज में कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी उपाय देंगे, कुछ भी किसी प्रकार का रेमेडी देंगे तो काम ही कर जाएगा। जहां काम करता है वहां मैं कहता हूं, बहुत सारे रेमेडीज मेरे इंस्टाग्राम की जो रील सेक्शन है वो रेमेडीज से भरे पड़े, तो रेमेडीज मैं देता हूं। लेकिन जब मैंने नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट की रेमेडी दी, और मैंने क्या, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, कि कोई भी वास्तु कंसल्टेंट नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट है और उसकी रेमेडी देता है, ईशान दिशा में टॉयलेट है और उसकी रेमेडी यदि देता है, तो वो काम नहीं करेगी। उस टॉयलेट को तोड़ना ही पड़ेगा या उस स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा। एटलीस्ट वहां की सीट जो है उसको हटाना ही पड़ेगा वहां से, तो जाकर के काम होगा। हाँ, सेकंड नंबर पर आता है किचन। नॉर्थ ईस्ट में जो किचन है, अग्नि यदि है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। रेमेडीज दे देते हैं, जैसे मान के चले हैं कि किचन है तो रेमेडीज दी तो 80% प्रॉब्लम रहेगी, मतलब 10%, 20%, 30% ज्यादा से ज्यादा वर्क करती है, लेकिन उससे ज्यादा कोई वर्ल्ड बेस्ट रेमेडी, देखो आपको, आप इस बात पर तो विश्वास करेंगे कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट रेमेडीज देता हूं और उसको अप्लाई करवाता हूं। और जब अप्लाई करवाता हूं तो बहुत सारी जगहों पर रेमेडीज, हर जगह पर रेमेडी वर्क करती है, इस बात को छोड़कर जो मैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट और किचन के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, दो जगह और है। एक तो है साउथ ईस्ट का गेट यानी एंट्रेंस, और एक है साउथ वेस्ट का एंट्रेंस, और विशेष तौर पर साउथ की तरफ, मतलब साउथ की दिशा है तो साउथ की दिशा जो है उसमें बीच में तो एंट्रेंस रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके भी ग्रिड्स होते हैं, वो कभी हम और गहराई से बात करेंगे, तो वो जो रहेगा उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साउथ में वेस्ट की तरफ एकदम कॉर्नर पे एंट्रेंस रहेगा, या साउथ में ईस्ट की तरफ एकदम कॉर्नर में एंट्रेंस रहेगा, तो इसका कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी वर्क नहीं करता है। साउथ वेस्ट का एंट्रेंस जीवन में संघर्ष, परेशानियां देता ही देता है। वो चिंता, तनाव, एंजाइटी देता ही देता है, परेशान करता ही, कई बार तो हार्ट अटैक की समस्या भी पैदा करता है और मेंटल डिसऑर्डर्स भी पैदा करता है। और साउथ ईस्ट का जो एंट्रेंस है वो घर परिवार में शांति रखता ही नहीं है, झगड़े करवाता ही करवाता है, गुस्सा देता ही देता है। तो परिवार, घर में कौन रहता है? परिवार ही तो रहता है, तो परिवार खुशहाल नहीं है। कई लोग कहते हैं, मैंने एक व्यक्ति से कहा कि साउथ ईस्ट जो है उसका भी एंट्रेंस नहीं होना चाहिए और साउथ वेस्ट का भी एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, बाकी आपको जो एंट्रेंस लेना आप ले लो, सबका रेमेडी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। तो एक व्यक्ति हैं, वो भी वास्तु कंसल्टेंट है,
मैं तो उन्हें कहूँगा सो कॉल्ड वास्तु कंसल्टेंट है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साउथ वेस्ट का मैं मानता हूँ लेकिन साउथ ईस्ट का नहीं मानता। मैंने कहा क्यों? तो बोले देखो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मैंने कहा दीजिए। तो उन्होंने एक लेटेस्ट, हम जिस शहर में थे वहीं के एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया। देखो इनका साउथ में ही ईस्ट की तरफ जो गेट है, एंट्रेंस है, और ये देखो इस शहर के बिल्कुल प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध सर्जन हैं, और सब लोग इन पर बहुत बिलीव करते हैं, और मैं भी बिलीव करता हूँ। उन्होंने बताया ऐसा। मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। मैंने कहा इनके घर की स्थिति बताइए, पारिवारिक कंडीशन बताइए। तो जब उन्होंने पारिवारिक कंडीशन बताई तो उनकी वाइफ से उनका डाइवोर्स हो गया, उनकी वाइफ अलग रहती है। अब वो डाइवोर्स, एग्जैक्टली डाइवोर्स भी नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं, इन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल किया है, वो डाइवोर्स नहीं दे रही है और अलग रहती है, तो ये शादी नहीं कर पा रहे। और इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो लिव इन में रह रहे हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं लिव इन में। उनके बच्चे, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, वो उनके साथ नहीं रहते हैं, वो कहीं और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करते हैं। उनके पिताजी जो हैं वो उनसे अलग रहते हैं, और उनके पिताजी की भी 2 शादियां हुई हैं और दोनों लाइव है। 2 का मतलब ऐसा नहीं कि एक की मृत्यु हो गई तो दूसरी शादी हुई, 2 शादी हुई, दोनों लाइव है, और वो उनसे अलग रहते हैं। और एक वाइफ उनसे अलग रहती है, उनके पिताजी से, मतलब इनकी जो माँ है वो उनके पिताजी से अलग रहती है, कहीं और अपने भाई के साथ या अपने पिताजी के घर में वो रहती हैं। मतलब इनके नाना जी के, जो डॉक्टर की बात हो रही है, इनके नाना जी के घर में रहती हैं, और उसके उनके पिताजी दूसरी के साथ रहते हैं कहीं और। तो मतलब क्या हुआ, घर तो बिखर गया ना। तो मैंने उनसे कहा देखिए, तो बोले प्रसिद्धि तो है। मैंने कहा प्रसिद्धि है, धन है, मैं मानता हूं साउथ ईस्ट जो है वो धन देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। लेकिन ऐसा धन क्या काम का कि पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद हो रहा है। ऐसे ऐसे घर में आप रहोगे, किसके लिए धन कमा रहे हो? और भविष्य उनका पता नहीं, वो जिनके साथ लिव इन में रह रहे हैं या जिनसे शादी करना चाहते हैं उनके साथ क्या होगा, क्योंकि बहुत यंग लड़की है जिनके साथ वो शादी करना चाहते हैं, और इनकी उम्र करीब करीब 40-45 साल की है। तो क्या होगा पता नहीं भाई, उनका कुंडली तो मैंने देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता उनका भविष्य क्या होगा। बस बाहर से गूगल पर उनका घर देखा है, मैप पर उनका घर देखा। तो साउथ ईस्ट, मतलब साउथ में ईस्ट की तरफ यदि एंट्रेंस है तो वो घर को बर्बाद करता है, पैसा दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है, लेकिन रिलेशंस को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। भैया देखो ऐसी चीजें तो बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं है, खराब है, बिल्कुल खराब है। और साउथ वेस्ट जो है वो तो फिर किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ने देता। वो चाहे आपके कैरियर की बात करें, चाहे प्रतिष्ठा की बात करें, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे लॉन्गिटिविटी की बात करें, चाहे धन अर्जन की बात करें, सब दृष्टिकोण से, इवन पढ़ाई लिखाई की बात करें, सब दृष्टिकोण से साउथ वेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके अलावा आप कोई सब एंट्रेंस ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका रेमेडीज हो जाएगा यदि कोई प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, नॉर्थ ईस्ट का बताया और साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट का बताया, और एक और चीज कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट भी हो तो भी चलो इसका रेमेडी हो जाता है, 50-60% इसका रेमेडी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो भी दोष है सबका रेमेडी हो जाएगा। घर में जो भी दोष है इसके अलावा सबका रेमेडी होता है, कोई ऐसा दोष नहीं है जिसका रेमेडी नहीं होगा, इनके अलावा जितना मैंने आपको बताया। तो इनका ध्यान रखिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कोई कितना भी मीठा 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 बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देखो कोई भी भगवान नहीं है। हर कोई अपना काम परफेक्ट वे में करता है, लेकिन उसको बताना चाहिए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे कैंसर पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि देखो भाई ये 3rd स्टेज कैंसर है, मैं नहीं बचा सकता इसको, या लास्ट स्टेज कैंसर है, मैं नहीं बचा सकता, हम कोशिश करेंगे। या कोई हार्ट अटैक का पेशेंट गया, देखो कोशिश करेंगे, बचेगा तो भगवान की बात, नहीं बचेगा तो नहीं, कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट्स को भी बोलना चाहिए, देखो ये हो नहीं सकता, पहले तो उसका अल्टरनेटिव ये है, ये कर लो आप। फिर भी बोले कि नहीं करना ही तो फिर बोलो कोशिश करेंगे। हाँ, सर्दी जुकाम का पेशेंट गया डॉक्टर के पास तो वो नहीं बोला कोशिश करेंगे, बोले अरे ठीक हो जाएगा 3 दिन में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती ना, जो मेरे पास कोई व्यक्ति आया, उसको कोई प्रॉब्लम है, दिख रहा है कुंडली में, अरे मत चिंता करो ठीक हो जाएगा गारंटी के साथ, कोई चिंता नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मैं खुद कह देता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है।
लेकिन कुछ चीजें मतलब 100 में से 2 4 5 चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमें ये बताना पड़ता है कि देखो ऐसी चीजें ठीक नहीं होती हैं, प्रभु कृपा हुई तो बात अलग है। ठीक है, तो ये मुझे आपको समझाना था और बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।